हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में आप सबों का स्वागत है। आज चलते हैं न्यू टॉपिक्स कैलकुलस के बारे में जो 12th क्लास में आता है, जो सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स है। देखिए, ये बोर्ड में 40 मार्क्स का पूछा जाता है। कैलकुलस से जो है आपका 40 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ठीक है, कैलकुलस के टॉपिक्स के बारे में चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद जो है प्रत्येक टॉपिक्स का क्या क्या आता है ब्रीफली देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, कैलकुलस में जो है आपको 5 टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। कैलकुलस में मात्र आपको क्या करना होता है, 5 टॉपिक्स पढ़ना होता है। पहला जो है आपका टॉपिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। पहला चैप्टर क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है। दूसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तीसरा चैप्टर आपका पूछा जाता है इंटीग्रेशन। तीसरा चैप्टर आपका है, पढ़ना है आपको क्या, इंटीग्रेशन। चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पांचवा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस में मात्र आपके एनसीईआरटी के अनुसार ये 5 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। पहला है क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तीसरा आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन। चौथा पढ़ना है आपको क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पांचवा पढ़ना है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, ये तो एनसीईआरटी के अनुसार 5 टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है, तो क्या करते हैं, उस सारे टॉपिक्स को आपको क्या करते हैं, बताते हैं। अब देखिए, ध्यान में रखना है आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर में। पहला टॉपिक्स आपको पढ़ना है फंक्शंस के बारे में जानना है। फंक्शंस क्या है, इससे रिलेटेड सारे बातों को जानना है। फंक्शंस के बारे में पहला टॉपिक्स क्या जानेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा टॉपिक्स आपको जानना है लिमिट के बारे में। लिमिट के बारे में पूरा जानकारी हमको चाहिए, लिमिट बताएंगे। फिर लिमिट के साथ क्या करना है, आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक। तीसरा टॉपिक्स आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन, ठीक है। चौथा टॉपिक्स आपको पढ़ना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब देखिए, आपको पढ़ना क्या है, जो आपको 5 टॉपिक्स बताए उसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला जो आपको पढ़ना है फंक्शंस के बारे में जानना है। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस का जो है कैलकुलस में यूज होता है, इसलिए फंक्शंस के बारे में जानना है। फिर दूसरा आपको लिमिट के बारे में जानना है, बेसिक लिमिट के बारे में जानना है, जो 11th क्लास में है वो भी बता देंगे, जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में यूज आता है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जानना है दूसरा इसके। फिर तीसरा आपको टॉपिक्स जानना है डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। चौथा आपको क्या पढ़ना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। अब देखिए, पांचवा टॉपिक्स क्या पढ़ना है इसी में, तो ध्यान में रखिएगा कि पांचवा टॉपिक्स आपको पढ़ना है डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर। डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर। डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर। आपको पांचवा टॉपिक्स पढ़ना है क्या इसमें कैलकुलस में, डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर। फिर छठा टॉपिक्स आपको पढ़ना है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। क्या पढ़ना है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ध्यान रखिए, पांचवा टॉपिक्स आपको पढ़ना है डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर। छठा टॉपिक्स के बारे में कैलकुलस में पढ़ना है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। और सातवां टॉपिक्स आपको पढ़ना है रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। सातवां टॉपिक्स पढ़ना है आपको रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। फिर इसी में आठवां टॉपिक्स आपको पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स।
टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। फिर याद रखिएगा कि नम्मा चैप्टर्स आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ क्या पढ़ना है? ऑर्डर नहीं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान में रखिए, कैलकुलस में जो है 7वां टॉपिक्स क्या पढ़ना है? रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानना है आपको। फिर क्या करना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ना है। फिर 9वां चैप्टर जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर 10वां चैप्टर जो है 10वां टॉपिक्स 10 टॉपिक्स जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में जानना है। क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में जानना है। फिर 11वां टॉपिक जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जानना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जानना है। फिर 12वां चैप्टर जो है आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। फिर 13वां चैप्टर जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अब देखिए क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? टॉपिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद करेंगे क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ना है? 14th चैप्टर में एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो है 15वां चैप्टर जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। 15वां चैप्टर क्या? पहले आपको पढ़ना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। फिर उसके बाद टॉपिक्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर 16वां जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब देखिए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ए फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ना है। 17 टॉपिक्स में क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो है 18 चैप्टर जो है इक्वेशन सोल्यूबल फॉर P, Q एंड X के बारे में जानना है। ठीक है। फिर सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में जानना है। फिर जो है आपको
सिंगुलर सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में जानना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमको जानना है। फिर जो है आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या करना है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, 22वां नंबर टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। फिर उसके बाद 23वां टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल पार्शियल इंटीग्रल। तो कम से कम उस एनसीईआरटी के अनुसार 5 टॉपिक्स और अगर रेफरेंस बुक के अनुसार पढ़ना है तो कम से कम कैलकुलस में 23 टॉपिक्स आपको क्या करना है, पढ़ना है। कम से कम जो है 23 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स के बारे में आपको क्या जानना है, मान लिया कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी लेट। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में। पहला, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स बी फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो लिमिट में हम कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो यूज में आएगा। पहला ध्यान में रखिए, आपको दे दे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, आपको ये लिमिट दिया हुआ है, इसका लिमिट निकालना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स। कोई भी अगर लिमिट इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो क्या करते हैं, उसको इस फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a लिखिएगा, एफ एक्स लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a फिर जी एक्स। दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिमिट को क्या करेंगे, तोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स का हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो इसको किस फॉर्म में तोड़ देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स के फॉर्म में। अब याद रखिएगा इसी जगह आपको माइनस दे दिया। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स के फॉर्म में, तब उसको क्या तोड़िएगा, तब आप क्या कीजिएगा, इसी तरह तोड़ना है, सिर्फ इस साइन क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। अब देखिए ध्यान में रखना है, तीसरा अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिमिट दिया हुआ है, इसको बनाना है तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। दोनों को अलग अलग फॉर्म में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, लिमिट बनाते हैं। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा लिमिट का, तीसरा अगर आपको लिमिट दे दे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, डिवाइड के फॉर्म में लिमिट दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म में कोई भी लिमिट का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे तोड़ते हैं, उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाय लिमिट
x टेंस टू a gx, x टेंस टू a gx, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। चौथा याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू a आपको दे दे c fx, तो याद रखिए c यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर लिमिट x टेंस टू a यहाँ पे कांस्टेंट इनटू f फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx, इस फॉर्म में तोड़ देते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a जो फंक्शन रहेगा आप क्या कीजिएगा, लगा देते हैं। फिर ध्यान में रखिए, अब ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंस टू a k पे पावर fx, k पे पावर fx, कांस्टेंट पे पावर fx है, तो कांस्टेंट क्या होगा आपका, बाहर चला आता है और ये हो जाता है आपका लिमिट x टेंस टू a fx, इस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट का फॉर्मूला। सम important लिमिट्स। अब देखिए, पहला लिमिट के बारे में याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू a या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस y बाय x, 1 प्लस y बाय x पे पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y। तो याद रखिएगा, कोई भी आपका लिमिट इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस y बाय x इंटू स्मॉल ब्रैकेट पे पावर x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, e टू दी पावर y के इक्वल हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस वाई एक्स, 1 प्लस वाई एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, तो इसको लिखते हैं e टू दी पावर y, इसको भी क्या लिखते हैं, e टू दी पावर y। याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस वाई एक्स पे होल 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, e पे पावर y। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपको लिमिट का याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, साइन x बाय x का वैल्यू क्या होता है, 1। याद रखिएगा, अगर लिमिट x टेंस टू 0, x का वैल्यू क्या है, 0 है, लिमिट अगर साइन x बाय x है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या करता है, 1 लाई करता है। अब ध्यान में रखना है क्या, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a, तो इसका लिखते हैं n, इसको लिखते हैं n a n माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल n a पे पावर n माइनस 1। अब पांचवा जानिए, पांचवा आपको याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log e बेस टू 1 प्लस x बाय x। अगर इस कंडीशन में लिमिट लगा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 प्लस x बाय x इक्वल टू क्या, 1, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो पढ़ना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बाय x। अगर इस फॉर्म में कोई लिमिट का क्वेश्चन रहे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है log e बेस टू a, log e बेस टू a। फिर अगला टॉप, अगर आपको लिमिट इस फॉर्म में रहे, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू
1। तो याद रखिए अगर लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x के फॉर्म में हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देते हैं। तो ध्यान रखिए। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के बारे में चलते हैं। जैसे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n रहे तो इसको किस फॉर्म में तोड़ते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट लाइन से इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर दूसरा आपको याद रखना है ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, फिर क्या होगा एक्स टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हम चलते हैं। फिर तीसरा आपको याद रखना है ए टू दी पावर एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग ए बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए क्या करते हैं, इसी तरह से आगे फिर देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्या ध्यान में रखना है। अब हम एक्सपेंशन जो है लॉग 1 प्लस एक्स का जानते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स के बारे में। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट एक्सपेंशन के बारे में जान लीजिए। चौथा आपको क्या है, लॉग 1 प्लस एक्स पे क्वेश्चन आ जाए इसको किस फॉर्म में तोड़ते हैं, तो ध्यान में रखिएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपको log 1 माइनस एक्स पे आ जाए, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4, सब में माइनस लगाते चलिए, ठीक है। फिर छठा में क्या, साइन एक्स पे एक्सपेंशन आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। फिर आपको cos x पे पूछ दे तो cos x बराबर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में जान लीजिए, इसके फॉर्मूला के बारे में देखो। पहला ध्यान में रखना है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालना है, उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट होगा अगर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होता है। फिर दूसरा आप याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और उसका क्या करना है, डिफरेंशिएट निकालना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट निकालना। जैसे मान लिया कि डेरिवेटिव c कांस्टेंट क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट और उसके साथ में कुछ डेरिवेटिव जिसका निकालना है, तो क्या होता है, कांस्टेंट आपका बाहर हो जाता है और जिसका हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं उसको अंदर लिखते हैं, तो c इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब तीसरा याद रखिएगा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपको डिफरेंशिएट निकालना है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर इस फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट निकालना है तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ देते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ डी एक्स इंटू एफ एक्स, फिर प्लस हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ डी एक्स इंटू जी एक्स, डेरिवेटिव। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। फिर आगे आप ध्यान में रखिएगा, क्या, अगर डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस जी एक्स के फॉर्म में आया है, अब इसको बनाना है, क्या करते हैं, इसको भी उसी फॉर्म में तोड़ देते हैं। डेरिवेटिव तो पहले एफ एक्स का निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर अलग क्या करेंगे, जी एक्स का अलग में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। फिर जो है आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, अगर डिफरेंशिएट एफ एक्स के फॉर्म में करना है, अगर आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करना है, क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को कांस्टेंट कर लेंगे, जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल देंगे, जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर प्लस, फिर जी एक्स को कांस्टेंट रख लीजिए, जी एक्स को कांस्टेंट रख लेंगे और एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ एक्स का
डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे तो ऐसे बनाना है। अब क्या करना है, अगर डिवाइड के फॉर्म में आ जाए आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इस फॉर्म में एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव करना है, क्या करते हैं ध्यान में रखिए। इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जी एक्स नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, जी एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स माइनस, फिर एफ एक्स को कांस्टेंट रखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इस तरह से हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट का, ये आपका रूल है। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को तोड़ते हैं। अभी चलते हैं फॉर्मूले के बारे में। अब देखिए फॉर्मूला क्या जानना है, पहला देखो फॉर्मूला जानना है डिफरेंशिएट ऑफ डी एक्स, एक्स के फॉर्म में, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में कोई भी है एक्स टू दी पावर एन है, उसका डिफरेंशिएट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। दूसरा तुमको डिफरेंशिएट जानना है साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। ठीक है, तीसरा तुमको डिफरेंशिएट जानना है कॉस एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। जानिएगा पहले क्या, अगर एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएट निकालना है तो क्या होता है इसका, एन एक्स एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अगर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, चौथा याद रखना है, अगर log x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो log x का क्या होता है 1/x होता है। फिर पांचवा आपको याद रखना है डेरिवेटिव्स ऑफ x के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है किसी भी कांस्टेंट का, तो उसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद छठा निकालना है डेरिवेटिव्स ऑफ x के रेस्पेक्ट में, अगर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट निकालना है तो क्या हो जाता है e टू दी पावर x ही हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है फिर आपको अगर tan x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में पूछ दे तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x डिफरेंशिएट होता है। फिर अगर आपको पूछ दे cot x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है माइनस cot स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगर आपको sec x के बारे में पूछ दे, sec x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। फिर आपको अगर sec x इंटू टेन एक्स, अगर उसको आपको पूछ दे cosec x का तो माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछ दे तो क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ध्यान रखिएगा कि अगर tan x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछ दे तो क्या होता है sec स्क्वायर x के फॉर्म में तोड़ते हैं, अगर cot x को x के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो क्या माइनस cosec स्क्वायर x के फॉर्म में, अगर sec x को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स। अगर cosec x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको x के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट पूछते क्या होता है इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर अगर आपको डेरिवेटिव्स ऑफ x के रेस्पेक्ट में cos इनवर्स x का पूछ दे, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका डिफरेंशिएट होता है। तीसरा, अगर आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट पूछ दे तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cot इनवर्स x का पूछ दे, अगर डिफरेंशिएट आपका cot इनवर्स x का पूछ दे तो क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंशिएट सेक इनवर्स x का पूछ दे, सेक इनवर्स x का पूछ दे, इसका होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कोसेक इनवर्स का पूछ दे, कोसेक इनवर्स x का पूछ दे तो होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट तोड़ते हैं। ध्यान में रखना है, एक बार फिर से याद रखिएगा कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट होता है nx n-1, sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएट होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसी तरह sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sec इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये था आपका बेसिक फार्मूला। इसके बाद जो है अब प्रॉपरली क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम चलेंगे, टॉपिक वाइज जो आपको टॉपिक बताए उस टॉपिक के अनुसार जो है प्रत्येक टॉपिक का एकदम बीफली से 0 लेवल से चलेंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए।